देखो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे परमुटेशन। तो उसका एक टॉपिक और है सर्कुलर परमुटेशन। मतलब क्या है कि एक सर्कल के अंदर कोई भी अरेंजमेंट हमें करना है तो लिखो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, सिर्फ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे। एन डिफरेंट थिंग्स अरेंज इन ए सर्कल और n-1 फैक्टोरियल। देखो वैसे हम लीनियरली अगर करते थे अरेंज तो सीधा n फैक्टोरियल लिख देते थे हम, है ना। यहाँ पे है सर्कुलर अरेंजमेंट तो एक कम होगा क्योंकि एक कॉमन बनेगा ना, एक लास्ट वाला और पहला वही बनेगा सेम, तो n-1 फैक्टोरियल करना है इसको। अगर ये कब है, जब हम क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो उनमें कोई भी डिफरेंस हो, मतलब इधर जो आदमी है या फिर इधर कोई नंबर है और इधर जो नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, सेम ना हो। अगर सेम हो, यहां पे लिख लो इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज डिफरेंट। डिफरेंट है तो ये n-1 फैक्टोरियल करना है। अगर सेम है, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज सेम, सर्कुलर परमुटेशन आर, उसको आधा कर देना फिर हाफ n-1 फैक्टोरियल। मतलब यहां से कोई एक आदमी है, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर है, तो इसको एक तो ऐसे चेक करें, इधर जो नंबर है तो ये तो हो गया साइक्लिक क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज इधर, तो ये नंबर और ये नंबर कभी मैच ना करें, डिफरेंट हों, तब है ये। अगर मैच कर रहे हैं तो आधा लेंगे दोनों साइड का, क्योंकि एक ही कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा ना फिर वो, तो आधा करेंगे इनका, हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन ये है, 5 पर्सन है, 5 आदमी हैं और उनको अरेंज करना है, एक कुर्सी लगा दी एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर, तो कितने वेज में कितने अरेंजमेंट हम कर सकते हैं उनको बैठाने के लिए। तो इनको कितने नंबर ऑफ वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज से। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, तो 24 तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में पढ़ा देता हूँ फिर एक बार। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंस है वो तुम्हें समझाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो ये पता नहीं लगता कि कॉम्बिनेशन लगाएं या परमुटेशन लगाएं। तो कैसे पता लगेगा, देखो परमुटेशन के अंदर जो है नंबर ऑफ वेज जो है वो ज़्यादा आते हैं, एक बात तो ये है, और कॉम्बिनेशन के अंदर कम वेज आएंगे। तो कम कैसे आएंगे, इसका मतलब कुछ एक चीज़ें क्या हो रही है, ऑर्डर जो है इसमें मैटर नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखना है ऑर्डर डज नॉट मैटर। जैसे आदमियों को बैठाना में, है ना, तो उसमें ऑर्डर नहीं मैच करेगा। या फिर ऐसा हो अल्फ़ाबेट हमें अरेंज करने हैं, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट तुम्हें दे दें कोई भी, जैसे आर्टिकल ARTICL, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं इन लेटर से, तो इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा कि नहीं करेगा। भाई R पहले आ जाएगा, A बाद में, तो एक अलग वर्ड बन जाएगा। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, परमुटेशन। और अगर ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है, मैटर नहीं कर रहा है, तो उसमें हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट यही है, दोनों ही अरेंजमेंट है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर मैटर करेगा तो नंबर ऑफ वेज बढ़ेंगे, इसमें नंबर ऑफ वेज कम आते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting and different things taken are at a time is
NCR, वहाँ पे P आता था, यहाँ पे C है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, NCR का n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशन के अंदर ये आता था n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इसके अंदर एक टर्म और आ रही है, ये r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, परमुटेशन डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, है कि नहीं। परमुटेशन का फॉर्मूला यही था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे क्वेश्चन है एक, पहले तुम वो वाले सिंपल वाले क्वेश्चन करो, जैसे NC9 इज इक्वल टू NC8, जिस फॉर्मूले का रिवाइजन हो जाएगा तुम्हें। NC9 इज इक्वल टू NC8, फाइंड द वैल्यू ऑफ NC17। ये गिवन है हमारे पास और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या निकालना है हमें, n की वैल्यू निकालनी है। पहले हमें n की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सोल्व करना है। n की वैल्यू 17 आई होगी ना यहाँ से, इन दोनों को सोल्व करने के बाद n की वैल्यू आएगी 17, तो 17 जो है 1 ही आएगा। 17c ऐसे बनेगा, 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r कितना है, वो भी 17 है। फिर n माइनस r करेंगे तो 0 फैक्टोरियल बनेगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये कैंसिल हो गया तो 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है वो लिखो, NCR, ऐसे देखो NCR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CNR, इसका मतलब वही है NCR। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना ये क्या लिखा हुआ है। इसको रिप्रेजेंटेशन को लिख ले, ये और ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है तुम्हारे और इनमें से सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर आएगा। तो n फैक्टोरियल, सर देखो 5 फैक्टोरियल, पहले तो ऐसे इनको लिख लो सभी को। देखो हर जगह n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, एक तो वो ले लिया मैंने। और क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, और r माइनस 2 फैक्टोरियल को ओवर r माइनस 2, जो लोवेस्ट है वो ले लो बस। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर तो बच गया 1, नीचे यहाँ पे 1 और इसकी जगह r इंटू में r माइनस 1 है ना, यही बचेगा। इसमें प्लस 2 बचेगा और r हमने ले लिया कॉमन, सॉरी r माइनस 2, तो r माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा फिर n माइनस r प्लस 1। ये क्वेश्चन भी लेंथी बन रहा है ना, r माइनस 2 कॉमन ले लिया, बच गया ये। अब इनको भी सोल्व करना है। देखो इसको ऐसे करोगे ना तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो एक फॉर्मूला इसमें गिवन है बुक में, वो कौन सा है, पास्कल लॉ यूज कर लो इसमें। शॉर्टकट एक फॉर्म तुम्हें याद रखनी है फिर, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, ये जिसको हम बोलते हैं पास्कल लॉ, मैथमेटिक्स के टर्म में एक पास्कल। तो ये फॉर्मूला एक लिख लो तुम, तो ये यूज कर सकते हो एज, इसको तुम ऐसे एक्सपेंड करके सोल्व करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा और काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो तुम स्टार्टिंग से करो, एक्सपेंड मत करो और बस ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। जैसे क्वेश्चन था मेरा NCR प्लस 2 NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। अब देखो तुम्हें दिख रहा है एक R माइनस 1 R माइनस 2, तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है ना। अब यहाँ पे टर्म है 3, हमें दो के इवन टर्म चाहिए, 4 टर्म चाहिए कम से कम, है ना। 4 कैसे बनेगी इसको, देखो इसको 2 फैक्टर है ना, तो 2 अलग अलग लिख लो इसको। अब ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं हम,
देखो इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा वो n+1 CR है ना, इसमें लगाओ। देखो n तो यूं का यूं है, यहाँ पे r-1 है, यहाँ पे r-2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा r-1, तो ये बनेगा n+1 CR-1। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले तो फैक्टर दोनों सेम है, नीचे है यहाँ पे r है, यहाँ पे r-1 है, तो क्या बनेगा n+2। 1 एक इंक्रीज हो गया तो इसमें एक इंक्रीज कर देगा c, और नीचे फैक्टर कौन सा आएगा पहले वाला r, तो ये आंसर होगा इसका। देखो यहाँ से शॉर्टकट आ रहा ना, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर बहुत लेंथी पड़ जाएगा क्वेश्चन। जैसे अभी हम सोल्व कर रहे थे, ऐसे एक्सपेंड करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन हम ये करते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जैसे तुमने प्रोबेबिलिटी में ये किए थे ना सोल्व, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने पहले नंबर ऑफ वेज निकाले थे, है ना, तो वही ये फॉर्मूला लिख लिया। तो हमें क्या करना है, 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो कितने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो चारों को चारों कार्ड जो है सेम शूट के हैं, सेम शूट। सेम शूट का मतलब 4 सूट होते हैं हमारे पास, तो चारों में से सिलेक्ट करेंगे वो। बट टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ लें तुमसे तो कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर वो ऐसे ना गिवन हो गए सेम शूट के हैं तो, ठीक है, तो ये आएगा। अब ये लिखा है सेम शूट के हैं, तो हो सकता है वो किस में से आ जाए, डायमंड या स्पेड, इनमें से किसी में भी एक में आ सकते हैं, या हो सकता है दूसरे वाले में आ जाए, या हो सकता है तीसरे वाले में, और यह हो सकता है चौथे वाले में आ जाए, है ना। तो ये नंबर ऑफ वेज होंगे। सूट का मतलब है वो पर्टिकुलर एक कलर नहीं है, रेड और ब्लैक वो अलग कलर हो गए। सूट का मतलब एक, स्पेड या डायमंड या फिर क्लब हो गया, और एक और होता है कौन सा होता है, हर्ट, तो अलग अलग है मतलब सूट ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आएगा कलर का, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट। कहता है कि चारों के चारों कार्ड है ना वो अलग अलग सूट के हैं, तो मतलब एक सूट में से सिर्फ कितना कार्ड सेलेक्ट करना है, एक ही कार्ड सेलेक्ट करना है। तो ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम डिफरेंट सूट, तो पहला कार्ड लेट से मैंने इसमें से ले लिया, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड और चौथा कार्ड, एक एक कार्ड सेलेक्ट करना है एक एक सूट में से। नेक्स्ट है कि ऑल 4 आर फेस कार्ड्स, फेस कार्ड है। अब फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, एक सूट के अंदर 3 होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे 12, तो 12C4 सिंपली आंसर होगा इसका, ठीक है। कॉम्बिनेशन यूज करना है यहाँ पे, ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, पर कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है 2 आर ब्लैक और 2 आर रेड। तो रेड कलर कितने हैं, रेड कार्ड कितने हैं 26 हैं टोटल, तो 26 में 2 सेलेक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई करो, फिर 26 में से 2 और सेलेक्ट करने हैं, ये आंसर होगा इसका। ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम कलर, सेम कलर, तो नहीं, देखो सेम कलर लिखा है तो या तो वो हो सकता है रेड का या हो सकता है ब्लैक का, तो ऐड करना है हमें। तो रेड का होगा तो 26C4 और ब्लैक का होगा तो 26C4, तो दोनों का ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स 26C4। मल्टीप्लाई नहीं करना है इनको, ये ध्यान रखना है बात। मल्टीप्लाई जब करना है जब टोटल सेलेक्ट ना हो जाए सारे के सारे। अब इसमें क्या करना है, चारों के चारों कार्ड सेम कलर के करने हैं, तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये है दोनों चारों के चारों ब्लैक आ जाए, या हो सकता है और जहां पे आ जाए ना प्रोबेबिलिटी, जैसे हम और लगाते थे, यहाँ पे क्या है एंड है भाई, एक कार्ड इसका है स्पेड का, तो दूसरा कार्ड डायमंड का होगा, तीसरा कार्ड हार्ट का होगा, चौथा कार्ड क्लब का होगा, तो ऐसे एंड आ रहा है यहाँ पे और आ रहा है, तो और में ऐड करना है हमें,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन था ये कॉम्बिनेशन का। अब एक क्वेश्चन है, एक वर्ड है इंडिपेंडेंस। अब इसमें तुम्हें बताना है पहले तो मुझे परम्यूटेशन यूज करेंगे या कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। एक वर्ड है इंडिपेंडेंस। पहले तो ये बताओ कि इन वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं टोटल, इन लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं टोटल। देखो टोटल कितने हैं, पहले लेटर काउंट करो, सारे कितने हैं, 12 है, तो 12 फैक्टोरियल टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं वो निकाल लें। अब जो रिपीट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ई रिपीट कर रहा है ना, कितनी बार है, 4 बार है। और कौन सा रिपीट कर रहा है, एन 3 बार है, और डी 2 बार। तो ये इसका आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे यहाँ पे, इतने होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद पी। टोटल वर्ड्स स्टार्ट विद पी, पी से हमें स्टार्ट करना है, वो वर्ड कितने होंगे। तो देखो एक लेटर तो फिक्स हो गया पहला, तो बच गए कितने, 11 लेटर। तो उन लेटरों में से हमें फिर उनको परम्यूटेशन करना है, उनका अरेंजमेंट करना है। तो पहला लेटर तो फिक्स हो गया, तो बच गए कितने, 11, और डिवाइड बाय ये होंगे, यूं आएंगे सारे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद पी कितने हैं, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं, पहला लेटर फिक्स हो गया ना इसका। सेकंड है वोवल्स अकर टुगेदर। वोवल्स अकर टुगेदर। अब वोवल्स कौन कौन से यहां पे देखो, वोवल्स हमें पता है आई ओ यू ई ए, ये सब वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं वोवल देखो, ई है, आई है ना, और कोई है नहीं है, बस 2 ही है। तो इन वोवल्स को देखो, वोवल्स ये काउंट करो कितने हैं टोटल सारे। तो वोवल्स अरेंजमेंट कितने हैं वोवल्स टोटल है, ई और आई वाले मिला के 1 2 3 4 5 टोटल लेटर लिखने हैं, 5 लेटर है टोटल हमारे पास, है ना। इनको एक जगह करना है हमें सबको। तो शुरू के 5 ले लो या फिर बीच में ले लो, कहीं पे भी ले लो, 5 लेटर ये वोवल्स के आगे, बाकी सब अलग पड़े हैं। ठीक है, तो पहले इन 5 लेटरों को ही हम अरेंज करेंगे। तो 5 लेटर में टोटल है 5, रिपीट कितने कर रहे हैं, कौन सा रिपीट कर रहा है, ई कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 फैक्टोरियल कर दिया, कितने आ गए ये 5। तो वोवल्स ये 5 तरीके से एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, देखो 5 तो वोवल थे ना अपने पास, तो इन वोवल्स को एक लेटर माना जाएगा। ये इधर उधर कहीं भी तो हो सकते हैं, साथ के साथ होंगे। तो इन 5 वोवल्स को क्या माना जाता है, एक लेटर माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे एक साथ आने चाहिए। क्या लिखा है, वोवल्स अकर टुगेदर। तो इन 5 को एक लेटर माना जाएगा। अभी एक लेटर ये एंड में भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो बच गए कितने, 11 नहीं, वोवल्स 5 थे तो 7 बच गए थे, तो 7 प्लस में इसको 1 मानेंगे हम, तो 8 होंगे यहां पे। अब इन 8 में कोई रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, कितनी बार है, 3 बार है, और डी रिपीट हो रहा है, कितनी बार है, 2 बार। तो इसको ऐसे लिखना है। समझ में आया कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ वेज लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट इसमें पार्ट है वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। मतलब वोवल्स कभी साथ नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, हमने निकाल लिया ना यहाँ पे वोवल्स अकर टुगेदर कितने तरीके से आ सकते हैं, इतने तरीके से, है ना। तो हमने पता है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, ये है।
इसमें से ये माइनस कर देंगे तो वो वाले लेटर बन जाएंगे, वो वाले वर्ड बच जाएंगे जिसमें वोवल्स नहीं आएंगे कभी भी साथ में। तो इसमें से माइनस करना है ये, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 3 2 -5 इंटू में 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा। इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, रहने दो, इसको ऐसे ही रख दो। वर्ड्स बिगिन विद आई एंड विद पी, ऐसे वर्ड हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बन सकते हैं यहाँ से। तो शुरू में आई आना चाहिए और लास्ट में पी आना चाहिए, तो 2 लेटर तो फिक्स हो गए हमारे, बच गए कितने 10। तो 10 में से चूज करना है फिर हमें, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई वही 4 3 2, तो ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम्हें घर से करके लाना है, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक परमुटेशन का और एक कॉम्बिनेशन का। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे होते हैं। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हाई है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक ही करवाया तुम्हें, और बाकी नहीं करने तुम्हें। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे ये देखो, ये है n-1p3, रेशियो है उसका np4 इज इक्वल टू है 1:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ n है, मतलब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/9। एक क्वेश्चन है 2nc3 का रेशियो है nc3 के साथ, कितना है रेशियो 12:1। फाइंड वैल्यू ऑफ n, एक कॉम्बिनेशन का है एक परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो इन दोनों को सोल्व करना है तुम्हें। मतलब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/9 आना चाहिए, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 12 आना चाहिए। तो एक आसान सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ जो कि आने के चांस होते हैं पूरे। ये क्वेश्चन तुम 1 मिनट से कम में कर सकते हो, मिनट भी कहाँ लगेगी। लिख लिया हो तो जल्दी बोलो। क्वेश्चन है, ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। 2 मैन है और 3 वुमेन है हमारे पास, टोटल अवेलेबल हमारे पास 2 मैन है 3 वुमेन है, ठीक है। एक हमें कमेटी बनानी है 3 लोगों की। अब 3 लोग वो कुछ भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं इस पर गिवन है। तो फाइंड हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। हमारे पास अवेलेबल है 2 मैन 3 वुमेन, और इनमें से सेलेक्ट करने हमें 3 लोग। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं गिवन है, तो सिंपल क्या हो जाएगा 5c3, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज इन सेलेक्टिंग दीज। अगर क्वेश्चन ये हो एक मैन सेलेक्ट करना है, 2 वुमेन सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन, तो देखो 2 मैन हमारे पास अवेलेबल हैं, 2 में से कितना सेलेक्ट करना है 1, तो 2c1। अभी पूरा सिलेक्शन हुआ नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई होगा एंड। अब 3 में से 2 सेलेक्ट करनी है तो 3c2, तो ये इसका आंसर होगा। सिंपल ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो बढ़िया तरीके से हो सकते हैं क्वेश्चन तुमसे। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फिर बायनोमियल थ्योरम, उसके क्वेश्चन आते हैं जरूर, और क्वेश्चन इजीली कर सकते हो उसके। एक फॉर्मूला है सिर्फ, और कुछ नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज का एक्सपेंशन है बस।